महापुरुष कह रहे हैं कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान कि जो मन तेरा स्वरूप ज्ञानवान है, तू प्रकाश स्वरूप है, अपनी आत्मा को पहचान ले। और इसीलिए बड़े बड़े जो मंदिर, पहले जमाने में मंदिर बहुत कम होते थे, इतने मंदिर नहीं होते थे कि गांव में 5-5 मंदिर बना दिए, 6 मंदिर बना दिए। मंदिर तो बना दिए, अब ईश्वर कहां से आया उसके अंदर? मन माना, कबीर कह रहे हैं कि मन मर्जी से मंदिर बनाए, मन मर्जी से मस्जिद बनाए, मन मंदिर से पत्थर की मूर्ति लाके लगा दी, और मन मंदिर से क्या कह दिया, इसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा डाल दी कि भगवान इसके अंदर आ गया, और मन मर्जी से पूजा करने लगे। सारा काम क्या है? मनमति। क्या है? राम कसोटी सोटी के जो मन जीवा होए। इसमें ना तो कोई ज्ञान की बात है, ना कोई ध्यान की बात। किसी को बोल दो जी मंदिर जाना, तो क्या शनिदेव पे कोई दिल चढ़ा के आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। और ये सारे बनाए किस लिए थे? ये बौद्ध धर्म के बाद बने, जो हमारे देश में बौद्ध धर्म आया, महात्मा बुद्ध का धर्म, उसके बाद ये मंदिर बनने स्टार्ट हुए। पहले प्राकृत धर्म था, जिसको हम सनातन धर्म भी कहते हैं। पहले प्राकृत धर्म था, इंसान अपने घरों में बैठ के ध्यान करता था, सतयुग के अंदर तपस्या करते थे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं थे। अभी जितने बनते उतने झगड़े होते हैं, झगड़े हो रहे हैं ना। मुसलमानों की मस्जिद के आगे जहाँ जय श्री राम नहीं बोलना, हिंदू जी अल्लाह अकबर नहीं बोलना, उतने झगड़े पैदा हो रहे हैं। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हम सिख हैं, ये ईसाई है, ये पारसी है। तो इन लोगों ने शांति नहीं कायम की दुनिया में। क्या पैदा कर दिए? क्या पैदा कर दिए? अब ये विदेशों में गए, कनाडा के अंदर क्या हुआ अभी कुछ दिन पहले? मंदिर के आगे हंगामा कर दिया। ये मंदिर ने क्या बिगाड़ा है? कोई गुरुद्वारों के आगे हंगामा कर रहा है। तो इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं, इससे संसार में प्रेम नहीं पैदा होगा। क्या पैदा हुई? नफरत पैदा हुई। जगह जगह लोग टूट गए। अभी इस मंदिर की मंडली अलग, उसकी अलग, उसकी अलग, हम उसके माने जाएंगे, हम उसके माने जाएंगे, उसके माने जाएंगे। अरे भगवान तो एक ही है। मेरा गुरुद्वारा, सैनियों का गुरुद्वारा, रविदासियों का गुरुद्वारा, जट्टों का, भाई बात हो गई। ग्रंथ साहब तो एक ही है। कि किसने बांटे आपस में? भगवान तो नहीं बांटने आया। भगवान ने तो नहीं कहा कि मुझे बांट दो, ये मनुष्य ने बांटे। किसने बांटे? मनुष्य ने बांटे। क्यों बांटे? अज्ञानता के कारण। इसके कारण वो उसका मंदिर है, वो उसका शिवलिंग है। अब शिवलिंग तो एक ही है, पर फलाना ठिकाना सब बांटे हुए। हम उसके वहां जाएंगे स्नान कराने, हम सारे बट गए आपस में। ईश्वर धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता। सच्चा धर्म तो हमें ईश्वर से जोड़ता है, और झूठे धर्म हमें तोड़ते हैं। खाटे गुरु थोड़ी ना थे, गुरु है कांडे महाराज थोड़े ही है, उनके महाराज है। कहां से बुद्धि आई? ये हमारे भगवान थोड़े ही हैं, उनके भगवान है। मैं तो लक्ष्मी को मानता हूँ, मैं गणेश को मानता हूँ, मैं तो कृष्ण का भगत हूँ, मैं राधे राधे बोलता हूँ। कमाल है भाई। फिर कहते हैं कि ईश्वर एक है, फिर बोलते हैं कि ईश्वर एक है। हद हो गई। तो इसलिए इन सब अज्ञानियों ने समाज में ईश्वर का बंटाधार कर दिया है। एक परिवार के अंदर अगर 4-5 मेंबर हैं, तो कोई कहां जा रहा है? कोई शिव की पिंडी को स्नान करा रहा है, कोई माता का भगत है। परिवार की बात है ये। एक परिवार भी एक ईश्वर को नहीं मान रहा। कोई माता का भगत है, तो कोई कह रहा है कि हम जी गणेश को मान रहे हैं, कोई किसी को मान रहा है। तो ये क्या बात है भाई? ये कारण है कि हमने एक ईश्वर को नहीं जाना। एक ईश्वर जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको गुरु नानक कह रहे हैं इसका जन्म मरण, इसका जन्म होता है, वो भगवान थोड़ा ही होता है। भगवान का जन्म ही नहीं होता। क्या जन्म मरण दोनों से न्यारे, जन्म में भी नहीं आते और वो
मरण में नहीं आते, इनका तो जन्म होता है। ये हाँ देवी और देवता है, इनको हम क्या कह सकते हैं? ये देवी और देवता है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा का कभी जन्म, परमात्मा किसी की कोख से पैदा नहीं होता, परमात्मा अवतरित होता है।